गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने फिजिकल स्टेट्स में मोस्टली सॉल्ट किस फॉर्म होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, उसकी सॉल्बिलिटी चेक करते हैं, उसका नेचर चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने एक्शन ऑफ हीट, ड्राई टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट पढ़ाए थे। अब इसका थर्ड पार्ट है, ये भी ड्राई टेस्ट का ही पार्ट है, चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट जो मेटल एनालिसिस करते हैं, तो मेटल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम सॉल्ट के साथ में जो सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट के साथ में उसमें थोड़ा सा यानी जितना सॉल्ट लिया उसका डबल अमाउंट में हम सोडियम कार्बोनेट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्पैचुला से हम क्या करेंगे, जो स्पैचुला होता है चम्मच जैसा छोटा सा, उसमें सॉल्ट को एक पैटी डिश में ले लेंगे, सॉल्ट के साथ में डबल अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के इन प्लेस हम सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट का भी सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा उसमें पोटेशियम कार्बोनेट भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट उसकी लोअर कर देता है, जिससे कि वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो आराम से जब उसमें हीट करते हैं उसको फ्लेम के साथ में, तो वो एक कलर ऑब्जर्वेशन देता है अलग से। तो फ्लेम में बेटा बच्चों ध्यान रखना, हमारे पास जो फ्लेम होता है, तो ये जो फ्लेम में ध्यान रखें, जो दो कलर की फ्लेम होती है, जो बाहर वाली फ्लेम होती है उसको ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं, सॉरी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं इसको। तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट कंबशन में। ठीक है, कंप्लीट कंबशन में कौन सी फ्लेम हो रही, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन में नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है और यहाँ पर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो हमारे पास फ्लेम कैसी होगी, नॉन ल्यूमिनस, और इसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर की फ्लेम होती है ये। यहाँ पे मतलब ये एयर के, तो ये सबसे आउटर मोस्ट जो जोन है, आउटर मोस्ट जो जोन होती है वही सबसे हॉटेस्ट जोन है। ठीक है, हॉटेस्ट जोन भी है और उसका कलर किस तरह है, ब्लू कलर का होता है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है ये, कंप्लीट कंबशन देता है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे। तो इसको फ्लेम को हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें फ्लेम क्या रखना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे टेस्ट करना है, ये रिड्यूसिंग फ्लेम पे टेस्ट करना है। ठीक है, तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर मिल रही देन इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, अगर हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कैसे है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारी फ्लेम कैसी होगी, रिड्यूसिंग फ्लेम होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, ये एग्जामिनर्स आपको पूछेंगे, दो क्वेश्चन हो गए वाइवा के आपके, रिड्यूसिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिड्यूसिंग फ्लेम होगी, रिड्यूसिंग फ्लेम होगी तो वो यहाँ पे ये जो जोन है, इस जोन में पाई जाती है, मॉडरेट जोन में। ठीक है, तो मॉडरेट जो ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, तो ये क्या होगी, ये ऑरेंज एंड येलो कलर की होती है, ऑरेंज एंड येलो कलर की। ठीक है, ऑरेंज एंड येलो कलर की होगी और इसमें क्या होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब इसके पास अनबर्न्ड कार्बन होगा और यहाँ पर अनबर्न्ड। तो ठीक है, तो हमारे पास हम जब टेस्ट करेंगे तो हमारे पास दो टाइप की फ्लेम रखेंगे, एक रिड्यूसिंग फ्लेम और एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। हमारे लैब में क्या होता है, ये बंसन बर्नर होता है, देखो। ठीक है, इसको हम बंसन बर्नर बोलते हैं। तो हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर को हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे होल बना हुआ है ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए होता है। तो जब हमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम चाहिए, यानी कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो इस फ्लेम को हम इस होल को, पूरा होल को ओपन रखेंगे। ठीक है, जितना चाहिए। अगर हमें रिड्यूसिंग फ्लेम चाहिए, यानी कि हमें कम देना है, इसको सप्लाई कम करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको होल को बंद कर देंगे धीरे धीरे। तो ऐसा कैसे करके ये नॉब को करेंगे, तो देखो ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ये देखो ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इतना कम हो गई, और कम करना तो और कम कर देंगे। इस तरह ये जितना इसी तरह से जैसे ही हम इसको कम करते हैं, देखो ये बिल्कुल बहुत कम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसको करेंगे तो ये ऐसे इसको नोक को इसको हिलाने से ऐसे हो जाएगा। अगर ये यहाँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो फ्लेम कैसे निकलेगी, येलो कलर की फ्लेम निकलेगी। ठीक है, और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देखो हमने इसको नीचे किया, ये देखो होल खुल गया, यहाँ से जो एयर पास होगी,
ठीक है, तो ऐसे ही हम ये होल को खोलेंगे तो ये सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए है। यहाँ से यानी कि देखो ये आपको पूरा दिख रहा है, तो यहाँ से जो फ्लेम आएगी उसको एक ब्लो पाइप होता है, ब्लो पाइप से हम उसको इस तरह फ्लेम को धीरे धीरे ऐसे करके फूंक के धीरे धीरे ब्लो पाइप से करेंगे इसको थ्रू। तो हमारे पास हम उसको जो चारकोल कैविटी टेस्ट का, एक चारकोल कैविटी का एक बॉक्स बनता है, चारकोल का बना हुआ, उसमें एक कैविटी होती है बीच में, ठीक है, इनकार्टेशन बोलते हैं उसको। इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस मिक्सचर को, मिक्सचर में क्या है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इस मिक्सचर को, टोटल मिक्सचर को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हम 2 ड्रॉप ऑफ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ढंग से एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट करने के बाद हम ये बंसन बर्नर लेंगे, इस रिड्यूसिंग फ्लेम पे अगर करना है तो हम इसको होल को बंद कर लेंगे, थोड़ा बहुत कम कर लेंगे ऐसा करके, ठीक है। होल को कम किया, फिर जो हमारी येलो कलर की फ्लेम आएगी उस पर हम ऐसे फूंक मार के उसको सामने से ये रखेंगे चारकोल का बॉक्स, उसको हम इससे टोंग से पकड़ लेंगे ऐसे करके और फिर उसको धीरे धीरे ब्लो करेंगे। ब्लो करने के बाद जैसे ही कलर चेंज आएगा, जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हम करेंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हम ये चारकोल कैविटी टेस्ट करेंगे, ये हम रिड्यूसिंग फ्लेम में करेंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्लेम का मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कहीं भी पूछा जाए तो रिड्यूसिंग फ्लेम मीन्स लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हम सब ऑक्सीजन की सप्लाई को सब लिमिट में रखेंगे, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग फ्लेम। तो हमारे पास सॉल्ट मिक्सचर में हमें सॉल्ट मिला है एनालिसिस के लिए, जिंक सल्फेट, ठीक है। हमें पता नहीं जिंक सल्फेट है, लेकिन हम अभी आपको बता देंगे कि जिंक सल्फेट होगा। तो जिंक सल्फेट में क्या करेंगे, हम इसमें सोडियम कार्बोनेट को, मैंने बताया 1:2 रेशियो में, 1:2 रेशियो या 2:2 रेशियो में हम ये मिक्सचर बना लेंगे। फिर हम इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करना शुरू करेंगे। चारकोल कैविटी टेस्ट के लिए बताया, इस तरह एक चारकोल के बॉक्स होते हैं, इसमें इसको हमने फिल कर लिया। इसको फिल करने के बाद इसको ब्लो पाइप से रिड्यूसिंग फ्लेम में इसको हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होता है, ये जिंक कार्बोनेट में चेंज होगा और सोडियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा। जिंक कार्बोनेट क्या करेगा, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट किस में डिकम्पोज हो गया, जिंक ऑक्साइड में। तो सॉल्ट को डिकम्पोज करने के लिए, जिंक ऑक्साइड में डिकम्पोज करने के लिए हमने क्या यूज किया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो एग्जामिनर यहाँ पे पूछ देता है कि भाई यू यूज टू सोडियम कार्बोनेट। जिंक सल्फेट से हम डायरेक्ट भी तो जिंक ये कर सकते थे, लेकिन हमारे जिंक सल्फेट को हम डायरेक्ट करते तो जिंक ऑक्साइड ऑप्टेन नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को यूज किया। सोडियम कार्बोनेट के यूज होने पे जिंक कार्बोनेट बनेगा। जिंक कार्बोनेट को अगेन ब्रेक डाउन होके ये जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या कलर देगा, जो हमने यहाँ पे जो सब्सटेंस डाला था, तो ये हमारा येलो व्हेन, और जैसे ही गर्म रहेगा, हमने ब्लो पाइप से इसको किया तो हॉट करने पे ये येलो हो जाएगा। थोड़ी देर में हम चारकोल बॉक्स को रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइट एंड कोल्ड, ठीक है, चेंज आ जाएगा कलर में, ठीक है। तो इससे ऑब्जर्वेशन में से हमें पता चल गया कि ये सॉल्ट क्या है, दिस इज सॉल्ट इज द जिंक का सॉल्ट है, ठीक है, जिंक सल्फेट। सेकेंड टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास सॉल्ट मिला है कॉपर सल्फेट का, 1:2 रेशियो में हमने 2 रेशियो में सोडियम कार्बोनेट ऐड किया। इसमें सोडियम कार्बोनेट को ऐड करने के बाद हमने देखा हमने किस ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो कॉपर से कार्बोनेट बन गया, सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। तो हम कॉपर कार्बोनेट को, फिर कॉपर कार्बोनेट ही डिकम्पोज करेंगे, कॉपर ऑक्साइड में डिकम्पोज होगा CO। कॉपर ऑक्साइड अगेन डिकम्पोज होगा कॉपर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो होगा वो भी कलर देगा हल्का सा, लेकिन जब कॉपर में चेंज आएगा तो रेडिश कलर की स्केल्स, मतलब हल्का हल्का जो सॉल्यूशन होगा उसमें हल्के के स्केल्स टाइप के, ये स्केल्स में ये उभार जो होता है ऐसे ऐसे करके स्केल्स ऑब्टेन हो जाएंगे, रेडिश कलर की स्केल्स आ जाएंगे इसमें। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा ये कौन सा सॉल्ट हो गया, कॉपर का सॉल्ट है, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरह के हमने कॉपर सल्फेट कर लिया। अब हमारे पास अगर लेड होगा, सॉल्ट हमारे पास लेड का होगा, तो हम क्या करेंगे, तो जो ध्यान रखना इस तरह करना है, ठीक है। लेड का सॉल्ट होगा तो हमारे पास प्लीज नोट डाउन में करते रहना, ठीक है। लेड का सॉल्ट है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल 2, ठीक है। लेड नाइट्रेट है, प्लस हमने क्या डाला, इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला। मैंने बताया ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो गया, लेड का क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम का नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। PbCO3 प्लस Na3, ठीक है। इसको हम बैलेंस अपने आप कर सकते हैं, बैलेंसिंग करना आपको आता है। PbNO3 का होल 2 था और Na2CO
NO2 है तो हमारे ट्वाइस NaNO3 भी हो गया, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको रिएक्शन लिखा के दे सकते हैं, आप कहते हैं उसको बैलेंस करिए, ठीक है। एग्जामिनर्स तो कैसे भी आपको वाइवा ले सकते हैं, तो ये वाइवा का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास ये लेड कार्बोनेट है, अब लेड कार्बोनेट अगेन डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। लेड कार्बोनेट हमारा डिकम्पोज हो जाएगा लेड ऑक्साइड में, जैसे पिछली बार रिएक्शन में कॉपर का किया था, कॉपर कार्बोनेट में डिकम्पोज, लेड कार्बोनेट डिकम्पोज होगा लेड ऑक्साइड में प्लस CO2 गैस में, ठीक है। CO2 गैस लेड ऑक्साइड, फिर से लेड ऑक्साइड में जो भी अनबर्न्ड कार्बन, क्योंकि हमने रिड्यूसिंग फ्लेम लिया तो रिड्यूसिंग फ्लेम में कंप्लीट कंबशन नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन भी प्रेजेंट होता है। तो अनबर्न्ड कार्बन, ठीक है, वो पूछेगा ये अनबर्न्ड कार्बन कहाँ से आएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग फ्लेम में वहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन भी होगा। अगेन अब हमारे पास लेड हो जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगा, ठीक है। लेड ऑक्साइड से हमने क्या बनाया, लेड बना लिया, CO2 गैस को निकाल दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है इस केस में, कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ कॉपर के केस में भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 को लेकर CO को निकालेंगे, क्योंकि अनबर्न्ड इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। अब जो ये लेड बना, ये लेड क्या है, ये वीट की फॉर्म है, ठीक है। आपके चारकोल कैप्टिव आपको एक वीट्स जैसे मोती होता है वैसे उभार लेके आएगी, तो ये लेड के वीट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने 3 टेस्ट जो मोस्टली एग्जाम में यही 3 आते हैं। सल्फेट अगर होता है जिंक का सॉल्ट होता है, तो जिंक का हमारे पास किस कलर का, येलो कलर का हॉट होने पे और व्हाइट कलर का कोल्ड होने पे ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हुआ था। कॉपर का होता तो कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर का होगा, कॉपर का होने पर रेडिश ब्राउन कलर की स्केल्स ऑब्टेन्ड होंगी, जो मैंने बताया था इसमें ऐसे करके ये रेड रेड कलर की स्केल्स आएंगे। अगर बीड्स होंगे तो ये छोटे छोटे बीड्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो बीच में ये चारकोल है, चारकोल में जो बीच में कैविटी है वहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन होगी। तो हमारे पास हमने 3 अभी सॉल्ट डिस्कस कर लिए, जिंक, लेड एंड कॉपर का, ठीक है। अभी और भी सॉल्ट को हम एक इन्फ्लुएंस टेबल बनाएंगे, उसमें आपको डिस्कस करते हैं ना बच्चों। ये टेबल आप लोग लर्न कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये पहले बताइए चारकोल कैविटी टेस्ट हमने किस फ्लेम पे किया, रिड्यूसिंग फ्लेम पे, ठीक है। ये सारे टेस्ट हमारे रिड्यूसिंग फ्लेम पर है, यानी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर पर, ठीक है। बताया नोजल में, नोजल को मैंने किस तरह बंद किया था, इस तरह ये ऊपर बंद कर लेंगे तो थोड़ा नोजल जब बंद हो जाएगा तो ये सप्लाई ऑफ एयर कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं, हमारे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। अब हमारे पास सबसे नंबर फर्स्ट में हमने इसको चारकोल कैविटी बॉक्स बनाया था, ठीक है। इसमें ये मिक्सचर प्लस सोडियम कार्बोनेट को हीट किया था, ठीक है। तो हमारे पास हॉट जैसे हमने हीट किया तो हमारे पास कलर क्या ऑब्जर्वेशन आया, येलो कलर का, ठीक है। ये रेजिड्यू भी बोल सकते हैं और इंक्रिस्टेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिड्यू के फॉर्म में है और ये बाहर है तो इंक्रिस्टेशन बोलते हैं। अगर ये येलो कलर का चेंज आ गया रखने के बाद, थोड़ी देर बाद रखने के बाद कोल्ड करने पे इस पर व्हाइट चेंज आएगा, तो इसमें क्या है, ये जिंक प्लस होगा, ठीक है, जार्डन का सॉल्ट है। अगर ये ब्राउन कलर का आया और इसमें रखने के बाद थोड़ी देर बाद क्या येलो कलर में चेंज हो गया, तो ये ग्रे कलर की बीड्स बन सकती है, ग्रे या हल्की सी क्या नाम क्रीम कलर की वाइट सी लगती है, तो ये लेड हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने बीड्स बताए थे, तो बीड्स का कलर क्या है, ग्रे बीड्स। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, यहाँ पे भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन अगर ये रेड कलर की स्केल ऑब्टेन्ड होगा तो मीन्स ये क्या सॉल्ट हो गया, कॉपर का सॉल्ट हुआ, ठीक है। बीड्स एंड स्केलेटर बना दिया। अगर हॉट करने पर व्हाइट रेजिड्यू है विच ग्लो, ठीक है, जो व्हाइट रेजिड्यू है वो हॉट होने पे थोड़ा सा ग्लोनेस दे रहा है, ग्लोनेस देने पे जिसका मतलब हमारे पास ये 3 सॉल्ट हो सकते हैं, बैरियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर हमारे पास हॉट हीट करने पे वो ब्लैक कलर की ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो मीन्स कोई भी कलर्ड सॉल्ट है, कलर्ड सॉल्ट जब हीट कर रहा है तो ब्लैक कलर आ रहा है, तो हमारा इस रेस्पेक्ट नहीं है, जनरली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये टेबल लर्न करनी है, इस टेबल के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि किस में कौन सा कलर ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। अब हमारे चारकोल कैविटी टेस्ट के बाद इसी चारकोल कैविटी टेस्ट जैसे एक कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट पार्ट 4 में। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर